क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ पूरे 8 साल तक एक घने जंगल में रहे, जहाँ जहरीले सांप भी हैं और आदमखोर जानवर भी। वहाँ ना कोई सेफ जगह है, न बिजली, न पानी, ना ही घर और ना ही कोई इंसानी मदद। और सबसे हैरत की बात, उन्हें कभी किसी जानवर ने कुछ नहीं कहा, कभी किसी सांप ने नहीं काटा। और एक और हैरान कर देने वाली बात, उनका कहना है कि हम सिर्फ इंसानों से डरते थे। क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? नहीं ना। अगर आपका जवाब वाकई नहीं है तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकी दास्तान है जो कि रशिया की एक औरत नीना कोटिना के बारे में है, जो कि खुद और अपनी 2 बेटियों को लेकर इंडिया के कर्नाटका जंगल में चली गई। मगर अब सवाल ये है कि इस औरत ने ऐसा फैसला क्यों किया, जबकि वो एक माँ भी थी। ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उसे इंसानों की सोसाइटी और एक शहर को छोड़कर जंगल की एक अंधेरी गुफा को अपना घर बना लिया? आइए जानते हैं। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कहानी शुरू होती है 2016 से। नीना कोटिना इंडिया के शहर गोवा में बिजनेस वीज़ा के लिए आती हैं। 2017 में उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा। उसके बाद अप्रैल 2018 में उन्हें एग्ज़िट परमिट मिला, लेकिन इसके बाद वो नेपाल के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर दोबारा इंडिया आ गईं। कुछ अरसा बाद नीना और इनकी 2 बेटियां भारत के कर्नाटक के इलाके गोकर्णा के जंगल में एक गार में मुकीम रहीं। फिर कुछ अरसा के बाद लोकल पुलिस को एक इन्फॉर्मर ने खबर दी, जिस पर कर्नाटका के गोकर्णा रीजन से इस नीना कोटिना और उसकी 2 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात यह है कि वजह क्या बनी गिरफ्तार करने की, उन्हें गिरफ्तार आखिर क्यों किया गया, इस बारे में मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि वो जंगल में आखिर क्यों गईं। नीना की अपनी 2 बेटियों के साथ जंगल में जाने की वजह कोई आम सफ़र या तफरीह नहीं थी, बल्कि ये उनका खुद का फैसला था। मुमकिना वजूहात और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि वो मुआशरे से मायूस होकर रूहानियत और फितरत की तलाश में जंगल में चली गई थी। नीना मुआशरे की मसनूई ज़िंदगी, दबाव और बेहिसी से तंग आ चुकी थी। पुलिस के मुताबिक वो मुआशरे से बदजन थी और इसे एक ख़तरनाक और गैर फितरी माहौल समझती थी। नीना का ये भी कहना था कि मैं बस फितरत के साथ जीना चाहती हूँ, आज़ादी के साथ। उनका मानना था कि बारिश, ज़मीन, दरख्त, आबशार ये सब नेमतें हैं जिन्हें हम मॉडर्न लाइफ में नज़रअंदाज करते हैं। पुलिस ने उनकी ज़्यादातर बातों पर इत्तेफाक किया, लेकिन अगर पुलिस ने उनकी बातों पर इत्तेफाक किया तो फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार ही क्यों किया? अब इसकी वजह पुलिस ये बताती है कि असल में गुफा के अंदर ज़मीन के खिसकने का खतरा था और जहरीले सांपों का भी खतरा था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक आश्रम और फिर उसके बाद कारवार वुमेन सेंटर में शिफ्ट किया। इस सारे मामले के बाद नीना ने पुलिस के एक अफसर को व्हाट्सएप के ज़रिए एक खुसूसी पैगाम भेजा। उस पैगाम में आखिर क्या लिखा था? उस पैगाम में नीना उस पुलिस अफसर से क्या बात करना चाहती थी? आइए जानते हैं। नीना का कहना था कि हमें एक ऐसी जगह ले जाया गया है जहां ना आसमान है, ना घास, ना ही आबशार, और ये सब सिर्फ बारिश और सांपों से बचने के लिए किया गया है। हमें 8 साल में जंगल के अंदर किसी भी जानवर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बारिश हमारे लिए एक रहमत की तरह थी। इसके अलावा नीना का कहना था कि लोग समझते हैं कि जंगल इसलिए सेफ नहीं क्योंकि जंगल में सांप होते हैं, लेकिन कभी कभार सांप तो शहरों में भी आ जाते हैं, हमारे घरों में भी आ जाते हैं। तो फिर लोग जंगल से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास जंगल में रहने का तजुर्बा नहीं होता। वो सिर्फ अफवाहों, कहानियों और डर पर यकीन करते हैं। आखिर में पुलिस का ये भी कहना था कि नीना इस मॉडर्न दुनिया से तंग आ चुकी है, इसलिए उसे अब फितरत की रूहानी ज़िंदगी में ही असल सुकून मिलता है, और इसलिए अब वो जंगल को ही अपना घर समझती हैं और वही तौर तरीके अपनाती हैं और उसी पर फ़ख्र भी करती हैं। इस सारे मामले के बाद आज नीना और उसकी दोनों बेटियां इंसानी माहौल के एक सेफ जोन में हैं।
मगर वो खुद को कैद में महसूस कर रही हैं। वो कहती है, हमारी आज़ादी, हमारा नेचर के साथ रिश्ता, वो सुकून जो जंगल की गुफा में था, सब कुछ इंसानों ने हमसे छीन लिया। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ना इंडिया ना रशिया कोई भी उनकी वापसी का खर्चा उठाने को तैयार नहीं, और अब उसका मुस्तकबिल पूरी तरह अनसर्टेन है। क्या नीना के साथ जो हुआ ठीक हुआ? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी लोगों को सुननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।